आज भी मैं जल्दी उठ गया कोई 5 बजे और थोड़ा देर इंतज़ार किया चाय पी के कि सुबह अच्छी तरह हो जाए, नहीं तो इतना अर्ली मॉर्निंग निकलना भी ठीक नहीं होता है बिकॉज दिस इज़ कैपिटल एंड आजकल बहुत घटना घट जाता है। न्यू ईयर के समय पे स्पेशली आपको बहुत सावधानी बरतना है। दिसंबर महीना और जनवरी एक्सीडेंट्स वगैरह भी बहुत होता है। तो खैर आई डोंट हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ फॉर दिस, ओनली डेटा। मैंने जैसे कि डेटा दिखाता है कि मंडे के दिन लोग ज़्यादा हार्ट अटैक होता है और क्रिसमस के समय ज़्यादा डिवोर्स होता है। तो ये डेटा बताता है। समटाइम्स यू हैव टू बिलीव इन फिगर्स, डोंट गो आफ्टर साइंटिफिक ट्रूथ ऑल द टाइम, ओके। ऐसा बात आप धोखा खा सकता है। तो वैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लासेस में वीडियो अपलोड कर रहा था, जिसमें से मैंने कोई 4-5 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया और मेरा मुद्दा अभी तक भी इंटरव्यू हॉल में ही है। अभी तक मेरा मुद्दा एटीट्यूड और पर्सनैलिटी के ऊपर ही है। तो फिर से मैं उसमें कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वंस अगेन, तो लेट्स टेक ए वॉक एंड थोड़ा मैं आज मेडिकल लाइन में जाना चाहूँगा और वहाँ चलते चलते आपको बात करूँगा। तो मैं आगे यहाँ पे मेडिकल में घुसने वाला हूँ। दिस इज़ कॉल्ड लुमारदाई रोड एंड यू मस्ट नो हु इज़ लुमारदाई। तो मैं आज बी सेक्टर की तरफ जाऊँगा। तो मैं कह रहा था कि पर्सनल डेवलपमेंट जो आज में मेरा जो क्लासेस है, तो मैं कुछ दिन तो ये इंटरव्यू हॉल के अंदर का जो बातें हैं इसके ऊपर ही बात करूँगा, ठीक है। तो इसमें कई सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो कई बार वीडियोस देख करके मुझे बोलता है कि सर उस वीडियो में ऐसा दिखा रहा था, इस वीडियो में ऐसा दिखा रहा था। जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है, सिखाया, मैं आपका साथ सिंपली उस बात को शेयर कर रहा हूँ। एंड मेरा जो है बात बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स कह रहा था कि सर इंटरव्यूज़ अगर फिक्स होता है तो क्या करेगा। वंस अगेन, इंटरव्यू फिक्स है नहीं है ऐसे टॉपिक में मैं कुछ बात नहीं करूँगा। खैर छोड़िए इन बातों को। तो आता हूँ मेरा मेन जो मुद्दा है। मेन मुद्दा मैंने कह रहा था कि इंटरव्यू हॉल में मैंने जो वीडियोस बनाया इंटरव्यू हॉल के लिए, तो उसमें जैसे टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ से लेके कॉन्फिडेंस के ऊपर और आपका जो CV है उसके ऊपर आपका प्रिपरेशन वगैरह वगैरह। तो आज मैं जो करने वाला हूँ वो मैं आपको थोड़ा उसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि आप जो है इंटरव्यू हॉल में जब जाता है तो उसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए, राइट। वैसे क्या करना चाहिए बताना बड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज नोबडी कैन राइट लाइन्स फॉर यू, एग्जैक्ट लाइन्स एंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एग्जैक्ट आंसर्स फॉर यू, ओके। हर आदमी का अपना पर्सनैलिटी होता है, हर आदमी का अपना ओरिजिनल पर्सनैलिटी होता है और वही ओरिजिनल पर्सनैलिटी को ही इंटरव्यू में जानना चाहता है। तो क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, ये कोई लिख के आपको नहीं दे सकता है। माने आपका जो कोच है, मेंटर है या गुरु है, वो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है और पॉसिबिलिटीज़ बता सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप उस पर काम करना शुरू करेगा थोड़ा, तो सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो ऑल आई एम सेइंग कि आपका अगर आप मेरे बातों पर गौर करेगा तो आपका सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सक्सेस होगा ये हम गारंटी नहीं देते। तो इंटरव्यू हॉल में बेसिकली आपको क्या होना है कि यू हैव टू बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, ऑल आई एम सेइंग, ओके। कैच फ्रेज, बी योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू बी समबडी एल्स, जस्ट बी योरसेल्फ। आप कोई और बनने का कोशिश मत कीजिए कि मैंने ऑल आई एम सेइंग कि आप इम्प्रेस करने का कोशिश मत कीजिए कि कुछ ऐसा हम बात बोलेगा जिससे कि इंटरव्यू में आदमी इम्प्रेस हो जाएगा। तो इंटरव्यू हॉल में कोई आपका मैरिज का बात नहीं हो रहा है, शादी का बात नहीं हो रहा है कि आप उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, हाँ, या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं है कि आप कपड़ा पहन के या फ्लर्ट करके या ब्लफ करके, गॉसिप करके या कुछ इसी तरह से आप इम्प्रेस कर लेगा, ऐसा आप मत सोचिए। आप ये एटीट्यूड में जाइए कि नौकरी मिलो या मत मिलो, हम जो है सो है, आई एम माई सेल्फ, ठीक है ना। तो आपको वो एटीट्यूड होना चाहिए ना। उस एटीट्यूड आपका पास है और आपका पास कॉन्फिडेंस है, आपका पास लैंग्वेज का क्लैरिटी है, तो आंसर भी अच्छा ही निकलेगा। तो कुछ लोग क्या होता है कि वो लोग एग्जैक्टली अपने बारे में पता नहीं कि वो क्या है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आदमी का यही है कि आदमी पीपल डोंट नो व्हाट दे आर, ओके। आदमी लोग खुद ही पता नहीं होता है कि वो खुद क्या है। तो कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछ देता है, डिफाइन योरसेल्फ। नाउ ये बड़ा अजीब सा सवाल है, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। डिफाइन योरसेल्फ मतलब कोई जैसे कि हम साइकोलॉजी का कोई टर्म है
है ना, या मान लीजिए साइंटिफिक या कोई टेक्निकल वर्ड जैसा, तो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ फिर भी इजी है देन डिफाइन योरसेल्फ। तो डिफाइन योरसेल्फ में आप क्या कहोगे? तो इसमें मैं कभी दिन फिर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप तभी शायद अपना आपको डिफाइन कर पाएगा या अपना आपको अपने बारे में बता पाएगा जब आप ओरिजिनल होगा। ठीक है, तो आप बी योरसेल्फ होना पड़ेगा आपको। तो डिफाइन योरसेल्फ, ये इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि आदमी जनरली अपने बारे में नहीं जानता है, तो इंटरव्यू में अपने बारे में क्या बताएगा? आप ऐसे ही इंटरव्यू छोड़ दीजिए, आप इवन डे टू डे लाइफ में जो कॉमन कन्वर्सेशन होता है, जो ऑर्डिनरी कन्वर्सेशंस होता है, तो उसमें आप बात करके देखिए, आदमी को पूछिए कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो जनरली लोग क्या कहता है? नाम बताता है, कहाँ से है, क्या करता है, और कभी कभी क्या करता है को बहुत ही प्राउडफुली एरोगेंट मैनर में भी बोलता है। तो जब उसमें पता नहीं है तो इंटरव्यू में कैसे बोलेगा, राइट? तो जैसे मैंने कल भी और मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखिए, आप डिफाइन योरसेल्फ जो है, इसमें आपको थोड़ा बातें करना मुश्किल हो जाएगा। और टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ में भी मैं एग्जैक्ट लाइन आपको लिख के नहीं दूंगा, बस आपको एरियाज़ बताया, आपको बताया कि आपको शायद इस तरह की बोलने से वो लोग आई थिंक दे विल एक्सेप्ट योर आंसर। ठीक है ना? तो आपको ओरिजिनल होना है। तो आपका जो बायोडाटा वगैरह CV वगैरह में आप वही बात लिखिए जो आप है सच में, और उसी बात को आप बाय हार्ट करके जाइए, ताकि अगर वहाँ में से कोई सवाल पूछे तो आप उसको वैसे ही बताएं। मैंने आपने CV में कुछ और लिखा है और आप कहे कुछ और रहे हो, और जब आप बाद में गलती बोल दिया तो आप बोले सॉरी सर मैं भूल गया, तो ऐसे वो सब नहीं चलेगा वहाँ पे। ठीक है, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टू बी एग्जैक्ट, आई थिंक। ठीक है ना? मैंने इस तरह का इंटरव्यू कई सारा फेस किया है, और आज का मेरा सिर्फ इतना ही है कि व्हेन यू गो टू इंटरव्यू हॉल, जैसे मैंने पहले कहा, कॉन्फिडेंस, और दूसरा है बी योरसेल्फ। और इंटरव्यू हॉल में डोंट एक्सप्लेन टू मच। ठीक है ना? अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, हम ये है, हम वो है, हमको ये पसंद है, वो पसंद नहीं। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात को बोल दीजिए, बिकॉज ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। कहने का मतलब ये है कि आप संक्षेप में कहिए। मैंने जो लोग डिटेल में, कहावत है, जो लोग ज़्यादा डिटेल में अपना बारे बताता है वो एक्चुअली ही इज़ लाइंग। हाँ, वो ही इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग, ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। तो वो लोग भी ये बात समझ जाता है। सो ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। शॉर्टकट में आप कहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहिए, प्लेन लैंग्वेज में कहिए। और एक चीज़ इंटरव्यू हॉल में बी योरसेल्फ के साथ साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो लैंग्वेज है, चाहे आप इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, जो हम लोग नोटिस वाला है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोलता है, बट आप देखिए उसमें यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप मेनली इंग्लिश यूज़ कर रहा है तो हिंदी थोड़ा बहुत ही यूज़ कीजिए, बहुत ही थोड़ा। लाइक अगर आप 95% इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो 5% हिंदी का यूज़ कीजिए। ओके, या तो फिर उल्टा 95% हिंदी तो 5% इंग्लिश। तो और आपको क्या बोलता है, लैंग्वेज में फ्लुएंसी होना चाहिए। ज़्यादा आप ड्रैगिंग मत कीजिए, इस टाइप से ना, ज़्यादा पोजेस मत लीजिए। मैंने हाजिर जवाब इंटरव्यू का एक क्वालिटी होता है, बिकॉज उसमें टाइम बहुत कम होता है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यूअर जो होता है, बहुत सारा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू लेना होता है, तो टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप उनका टाइम किल नहीं कर सकता है। ओके, यू हैव टू रेस्पेक्ट टाइम। तो वैसे अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्वेश्चन कि सर इसका जवाब लगभग क्या देना चाहिए, तो कोई स्पेसिफिक्स अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमको पर्सनली मिल के पूछ सकता है, तो उसको हम क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं बात। क्योंकि हम उसको इसलिए यहाँ डिस्कस वीडियो नहीं बनाना चाहता है क्योंकि अगर वो जनरलाइज नहीं है, तो जनरलाइज वाला आइडियाज़ को ही ज़्यादातर मैं वीडियो में बनाना चाहता हूँ, ताकि उससे मदद मिले। क्योंकि एग्जैक्ट लाइन फिर हम बोलेगा ऐसा सर हमने ऐसा बोल लिया तो हम फेल हो गया, इस टाइप की बात हम सुना नहीं चाहते। तो हम जैसे बोला कि गुरुजी जो होता है, आपका मेंटर जो होता है, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, चलना आपको है। और उसमें हर आदमी का अपना वेरिएशन, एटीट्यूड, अपना पर्सनैलिटी होता है। उस हिसाब से आपको जो है इंटरव्यू हॉल में पेश आना होगा। तो नंबर 1 चीज़ तो आप याद रखिए कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का जो वीडियो है आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और दूसरा है बी योरसेल्फ। ओके, थैंक यू वेरी मच, एनफ फॉर टुडे। Okay, one more thing I would like to add is that sometimes candidates try to impress their interviewers by saying that कि बहुत सारा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, लेकिन वहाँ पे वो काम नहीं आएगा।
आप चाहे जितना भी एक्सप्लेनेशन दो अपना बारे में और जितना भी आप ट्राई टू इम्प्रेस देम, दे विल नो कहाँ पे आप ब्लफ कर रहा है, कहाँ पे आप फ्लर्ट कर रहा है और कहाँ पे आप ब्रेगिंग कर रहा है, कहाँ पे आप अप्रिशिएट कर रहा है, कहाँ पे डिप्रिशिएट कर रहा है. सो दे आर एक्सपर्ट पीपल. ओके, जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है, जब इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है तो दे आर एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस थे. एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट एक्सपीरियंस, आई थिंक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में. ओके, तो आप वहाँ पे ये सब नहीं कर सकता है. तो यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए, पहाड़ी बहुत ही सुंदर है, नीचे से नदी जा रहा है, यहाँ पे आदमी का घर भी है. सुबह सुबह यहाँ वॉकिंग करने से आपका तबीयत खुश हो जाता है ना. बी योर सेल्फ का और एक मतलब आपको ये बताना चाहता हूँ कि समटाइम्स इफ़ यू डो नॉट एग्री विथ सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस और सर्टेन काइंड ऑफ कमेंट्स फ्रॉम योर इंटरव्यूअर्स, तो आप पोलाइटली डिसएग्री कर सकते हो. मैंने वही दिखाता है कि यू आर, मैंने कि आप बी योर सेल्फ है. सर्टेन थिंग्स वो लोग जानबूझ के आपसे कहेगा, ठीक है, देखना चाहता. अगर आप उनका हर कमेंट्स पे, उनका हर बात पे अगर आप एग्री करोगे तो वो फिकल माइंडेडनेस दिखाएगा. मतलब दैट मीन्स यू डोंट हैव योर ओन डिसीजंस. आप दूसरों के कहे पे चलते हो और नौकरी पाने के लिए आप मतलब कुछ भी मानने को तैयार हो. तो यही होता है बी योर सेल्फ. सर्टेन थिंग्स से वैसे एग्री करने के लायक होता है, बट कुछ बातें अगर वो कमेंट्स करता है आपके आंसर्स के ऊपर, कुछ कमेंट्स करता है और आप वो बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता इन योर ओन लाइफ, तो आप उनको कह सकते हो that I politely disagree with you, I beg to differ with you, I'm afraid I don't agree with you. तो इस तरह से आप कह सकते हो. तो यही दिखाता है कि यू आर, माने कि यू आर बी योर सेल्फ. ठीक है, आप उनका हर बात से एग्री करेगा, ये ठीक नहीं है. और दैट मीन्स आपका अपना डिसीजन नहीं है, आप नौकरी पाने के लिए बस हाँ पे हाँ मिला रहा है. तो ये एक हाँ पे हाँ मिलाना, ना पे ना मिलाना जो है ना, तो ये चपलूस वाला जो कैरेक्टर तरह दिखाता है, मैं सिकोफेंसी टाइप. तो वही आप एफिशिएंट होना पड़ेगा. जिस जॉब के लिए आप है उसके लिए स्किलफुल, एफिशिएंट, कॉन्फिडेंट, है ना, इंटरेस्टेड, ये सब होना पड़ेगा. आपका अपना ओन पर्सनैलिटी उस तरह का होना पड़ेगा, ना कि आप जॉब पाने के लिए अपना अप्रिशिएट कर रहा है और हाँ पे हाँ मिला रहा है. वो जो कह रहा है, वो अगर कोई बात कहता है तो आप सिंपली बस एग्री करता जाता है. तो ये माइंडसेट नहीं चलेगा. ये जनरली क्या होता है ना, अभी ये बात सुन के बहुत इस कैंडिडेट जो है डर जाएगा. वो सोचेगा अरे इंटरव्यूअर्स को कैसे नाराज़ कर सकता है. अरे छोड़ दीजिए, वो आपका नाराज़ करने से थोड़ी ना नाराज़ हो जाएगा. आप उसको खुश करोगे तो वो खुश हो जाएगा, आप नाराज़ करोगे तो नाराज़ हो जाएगा. ऐसे होने वाला नहीं है. दे डिलिबरेटली से सर्टेन थिंग्स. वो देखना चाहता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका पर्सनैलिटी कितना स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो ये इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा. तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच. एनफ फॉर टुडे. सो आई वांटेड टू ऐड दिस पोर्शन